और आपका आज वीडियो में स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रेलर। किस मूवी का बताएंगे? मौसम। टाइटल है पृथ्वीराज चौहान। इसका टीजर आई थिंक पैंडेमिक में रिलीज हुआ था और अभी हम ट्रेलर देखने जा रहे हैं। और डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट किया है इसको चंद्र प्रकाश ने। और अगर इसकी प्रोडक्शन की बात करें तो आदित्य चोपड़ा की ये प्रोडक्शन है। और स्टार कास्ट में है अक्षय कुमार, संजय दत्त, सोनू सूद है, मनुषी चिल्लर, मानव विज है, आशुतोष राणा और साक्षी तनवर है और ललित तिवारी हैं। और बेसिकली ये एक वॉर ड्रामा मूवी है। तो चलिए देख लेते हैं इस मूवी का ट्रेलर। लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करो, फॉलो करिए इनके चैनल को। उसके अलावा व्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करो, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। उत्तराधिकारी रिश्ते से नहीं, योग्यता से चुना जाता है। शौर्य के लिए, वीरता के लिए और न्याय के लिए। पृथ्वीराज चौहान का दिल्ली के सिंहासन पर राज्याभिषेक किया जाता है। एक राजकुमारी ने एक राजकुमार की वीरता की कहानियां सुन सुनकर सपने बुन लिए थे कि एक दिन घोड़े पर वो राजकुमार आएगा और उसे ले जाएगा। मेरे नाम का तीर और मुझ पर ही चला है। इश्क का यह दाग मैंने दिल पर नहीं माथे पर लगा लिया है। अब विधाता भी इसे नहीं मिटा पाएगा। कोई पृथ्वी को चुनौती दे, मेरे हाथों मरेगा, ये प्रण है मेरा। पृथ्वी चंद भट्ट, लोग मुझे चंद्रवरदाई भी कहते हैं। वाल्मीकि हैं तो श्री राम हैं, चंद है तो पृथ्वीराज चौहान है। खान कहाँ है कवि का? संकट पर सुल्तान मोहम्मद गोरी, दिल्ली। सुल्तान से कहना कि अगर वे युद्ध चाहते हैं तो मैं तैयार हूं। ना वे सपने सलामत रहेंगे, ना वे आंखें जो हिंदुस्तान की ओर उठेगी। आपका उससे क्या रिश्ता है? जो रिश्ता गंगा और पवित्रता का है, जो रिश्ता पानी और प्यास का है, जो रिश्ता सांस और जीवन का है। विजयी भव। अगर जिंदगी चाहते हैं सम्राट तो दिल्ली सुल्तान के हवाले करें। अपनी जिंदगी के बदले में मैं सुल्तान को अपने वतन की मुट्ठी भर मिट्टी भी ना दूं। धर्म के लिए जिया हूं, धर्म के लिए मरूंगा। पृथ्वीराज चौहान जी की अगर बात की जाए तो बचपन में जो है स्टार प्लस पे इनका ड्रामा आया करता था। तब जो है वो देखा करते थे, लेकिन क्योंकि हमें हिस्ट्री की बुक्स में इतना ज्यादा उनके बारे में नहीं पढ़ाया गया, बहुत लिमिटेड जो है वो पढ़ने को मिलता है, तो इस वजह से उस टाइम इतना आइडिया नहीं था होता हमें चीजों का। लेकिन मैं आज के ट्रेलर की बात करना चाहूंगी कि ट्रेलर जो है उससे मुझे VFX बहुत अच्छे लगे, स्पेशली जो कि आपको जंग का मैदान जिसमें फौज जो है जो दोनों साइड की आमने सामने आपको नजर आती है, वो एक बहुत ही अच्छा वहां पर आपको VFX शॉट देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर सबसे पहले मनुषी चिल्लर जी की तारीफ करना चाहूंगी क्योंकि उनकी ये डेब्यू मूवी है। तो जब आपकी पहली मूवी होती है उसमें मुझे लगता है कि बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम एक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत आपको मतलब आपको उनकी एक्टिंग देखने का मजा आता है। मनुषी चिल्लर जी की मैं बात करूं, मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके डायलॉग, फेस एक्सप्रेशन, इवन के मुझे उनकी ड्रेस बहुत अच्छे लगे हैं। जो एक प्रॉपर महारानी वाला आपको जो एक लुक है वो उनको बहुत ज्यादा सूट किया है। बिल्कुल। वैसे अगर हम बात भी करें ना महारानी की, जब हम हमारे जहन में एक लफ्ज आता है महारानी, तो हमें एक बहुत खूबसूरत एक ऐसी जो एक आइडियल सिचुएशन होती है, ठीक है ना, हम उन चीजों को एज्यूम करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ ना तो वाकई में
दीपिका पादुकोण के हाँ, बाद अगर भाई, मुझे कोई अच्छा लगा है ना तो वो मुझे। ये लगी है, इनके एक महारानी के रूप में जो है अच्छी लगी है। बट अभी भी मेरे लिए दीपिका पादुकोण जो है वो ना पहले नंबर पे है। वाकई उनकी अगर आप उन्होंने ना जो बाजीराव मस्तानी में ना बस वो कहते हैं ना अखीर कर दी हुई है खूबसूरती की, बहुत खूबसूरत। पद्मावत में उन्होंने बहुत जो No है doubt, खेल की पद्मावत है। भी बहुत प्यारी लगी, लेकिन बाजीराव मस्तानी में तो मुझे वो बहुत बहुत ज्यादा खूबसूरत। इवन कि अभी भी मैं अगर आंखें बंद करती हूँ तो एक व्हाइट कलर की ड्रेस में मुझे मतलब मेरे आंखों के सामने आ जाती है और मुझे उसमें बहुत प्यारी लगती है। Anyway, अभी इस ट्रेलर की हम लोग हाँ, बात इसमें कोई करते शक हैं। नहीं। वैसे जो है अगर मैं मनुष्य चिल्लर जी की बात करूँ, उनकी हाइट भी मुझे काफी अच्छी लग रही है, क्योंकि हाँ, वो बिल्कुल अक्षय कुमार सर के जो है बराबर आ रही थी। बाकी बीच में मैं आशुतोष राणा सर की बात करूँ, एक झलक उनकी देखने को मिली है, लेकिन वो जो एक झलक देखने को मिली है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब दी है उस झलक ने। बेसिकली मुझे लग रहा है कि जो दिल्ली है उस पर मतलब हमला करके तो वो मतलब सल्तनत हथियाने के चक्कर में है यार ना? दिल्ली, मुझे लगता है दिल्ली जो है ना, वो जब यहाँ पे किंगडम सिस्टम था, क्योंकि अब तो हाँ। डेमोक्रेसी सिस्टम है, जब किंगडम सिस्टम था तो मुझे लगता है कि हर बंदा जो है ना दिल्ली में अपनी हुकूमत कायम करना चाहता था। वैसे ये मुझे भी नहीं पता। अभी तो चलो माना कैपिटल है, हाँ। उस टाइम पर भी या लेकिन मेरा पावर का completely- सेंटर था ना तब भी, हाँ। दिल्ली को पावर का सेंटर माना या जाता maybe वो था। इस तरह की लोकेशन उसकी होती हो जहाँ जिसकी बड़ी वैल्यू रहती मे होगी भी इस एक time काफी पर। ज्यादा स्ट्रेटेजिक हाँ। लोकेशन हो दिल्ली की उस टाइम भी। लेकिन नो डाउट दिल्ली की अगर बात की जाए तो जब इसके इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो जितने भी आपको बेशक बाहर से इन्वेडर्स की बात करें या अंदर से कि किसी ने पावर पे कब्जा करना चाहा है, तो वो हमेशा जो है यही दिल्ली पे कब्जा करना हाँ, है, true, दिल्ली ये बात, चाहिए। हाँ। हमें जितनी भी जो है वो मूवीज देखी इसमें हमें यही चीज जो है वो देखने को मिली है। अक्षय कुमार सर की बात करें, नो डाउट बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन जो है ना हमारे जहन में एक वो जो कैरेक्टर बैठा हुआ है ना बाजीराव मस्तानी वाला, वो अभी तक मैं कहता हूँ जो इम्पैक्ट उसने छोड़ा है ना, हाँ, वो उसको कोई नहीं मुझे छोड़ लगता है, सकता। हाँ, मुझे भी यही लगता है कि रणवीर सिंह ने जो एक कैरेक्टर वो कर दिया ना, उसका असर जो है और जिस तरीके से उन्होंने उसको निभाया है, उसका असर अभी तक सबके दिमाग में है। और आपको उनकी जगह किसी और को देना मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो जिस तरीके से इतना पावरफुल उनकी हाँ। एक मुझे लगता है पर्सनालिटी आती है ना सामने। नो डाउट अक्षय कुमार सर भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, बिल्कुल। बट मुझे लगता है कि हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है कि आपको किस रोल में कौन सा एक्टर ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ। और ये भी है कि आप मतलब बार बार एक ही एक्टर डिफरेंट रोल्स नहीं करने चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि उसको एक ही तरह के कैरेक्टर्स करने को मौका मिलता है। तो ये इस चीज को भी हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं, बट यहाँ पर हम सिर्फ ये बात करें कि हम लोगों को अभी तक अगर सबसे ज्यादा मजा किसी चीज का मतलब इस रोल में आया है तो वो रणवीर सिंह को। हालांकि रणवीर सिंह की बात करें तो हमने जो है हमने ऑन दी अदर साइड एज ए विलन भी देखा हुआ है। कमाल के वो film, वाकई दोनों उन्होंने वही बहुत अच्छे तरीके से लेकिन मैं निभाए यहाँ हैं। पर सोनू सूद सर की बात करना हाँ, चाहूंगी। सोनू हाँ, सूद वो सर मुझे जो लगता है है। कि बीच में पंडित जी बने हुए हैं शायद, और भाट। हाँ, और मतलब जो जिस तरीके से वो हिसाब किताब लगा रहे थे, तो मेरे जहन में एक चीज आ रही थी कि पहले टाइम में ऐसा हुआ करता था कि वॉर पर जाने से पहले इस तरीके से हिसाब किताब लगाया जाता था। और पता नहीं, मैंने हम लोगों ने किसी पॉडकास्ट में सुना था या क्या था कि कुछ इस तरह की चीजें होती नहीं कि जैसे वॉर पर जाने से पहले वो सब की जाती थी ताकि एक जो आपको एनर्जी जो है वो मिले और वहां पर जाकर फिर आप अच्छे से वो युद्ध कर सकें। हाँ, लेकिन अभी जो ट्रेलर में देखा ना, वो मुझे लगता है कि वो कुछ इस तरह का था कि जो फ्यूचर में कुछ होने वाले जो सिनेरियोस थे ना, उसको लेकर जो है वो चीजों को डिस्कस किया गया था। जैसे जो है उन्होंने वो हिसाब किताब लगाया, कुछ तो साथ ही बनाया हुआ था। हम लोग वैसे जायचा ही बोलते हैं यहाँ पर, आई डोंट नो वहाँ पर बात हाँ, क्या तो साथ ही वो जो विलेन के बीच में फुटस्टेप्स थे, हाँ। वो दिखाए गए। तो वहां पे मुझे लगता है कुछ उस तरह का दिखाया गया था कि शायद इन फ्यूचर जो है कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली Obviously। हैं। और संजय दत्त सर की बात करें तो संजय दत्त सर जो है वो तो वैसे ही बहुत अच्छे एक्टर थे। इससे पहले जो है अभी तो वो इसमें मुझे लगता है पृथ्वीराज सर की साइड पर है, लेकिन इससे पहले जो है जो पानीपत मूवी थी उसमें उन्होंने जो है वो शेरशाह सूरी का रोल जो है वो उन्होंने किया था। तो मैं अगर बात करूँ तो उनका जो है रोल इस मूवी में भी बहुत अच्छा, बहुत एग्रेशन वाला जो उनकी एक्सप्रेशन है
वो दिखाया गया, मुझे बहुत अच्छे लगे संजय हैं। दत्त सर लग रहे हैं कि जैसे आप अपनी फौज को कमांड करते हैं, तो मुझे उनका रोल इस तरह का लग रहा है कि मतलब क्या एक वर्ड होता है जो कमांडर नहीं, पता नहीं एक और भी कुछ वर्ड होता है जो हम बोलते हैं, सिपहसालार कहते हैं। अरे इतनी खालिस उर्दू वाली बात नहीं कर रही लेकिन खैर मतलब इस तरह का मुझे उनका रोल है, जैसे कटप्पा वाला रोल था ना, उस टाइप का मुझे इनकी पोस्ट लग रही है। अच्छा, यहाँ पे मैं पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे थोड़ा, तो बड़ा मतलब मजा आ रहा था मुझे पढ़ के उन्होंने हिस्ट्री के बारे में और उनको मैथमेटिक्स में, पेंटिंग में, फिलोसफी में, मेडिसिन में और मिलिट्री के बारे में उन्होंने काफी ज्यादा स्टडीज की और खासकर आर्चरी में तीर कमान उसमें काफी ज्यादा स्पेशल। और इसमें जो लास्ट में हम लोगों ने देखा भी है, जो लाइन वाला था उसमें आर्चरी वाला आपको एक सीन भी देखा। और अगर बीच में एक सीन देखे तो पेंटिंग को भी, जिस तरह वो पेंटिंग को देख रहे थे, तो वो भी चीज जो है बीच में थोड़ी सी दिखाई गई थी। और इसके अलावा बोला जाता है कि भाई कि 6 लैंग्वेजेस में उनको काफी ज्यादा मतलब वो अच्छे से वो मतलब यानी कि बोल सकते थे। वैसे उन्होंने 14 लैंग्वेज जिस बुक पे ये बेस्ड है ना मूवी पृथ्वीराज रासू, उसके मुताबिक जो है ये 14 लैंग्वेजेस जो हैं वो बोल सकते थे। मतलब ये क्लेम किया जाता है कि 14 लैंग्वेजेस उन्होंने सीखी, लेकिन 6 लैंग्वेजेस में उनको मास्टरी थी। एनीवे गाइस, ओवरऑल मुझे लगता है कि इस तरह की जब भी हम लोग देखते हैं मूवीज देखते हैं तो हम लोग को देखने का काफी ज्यादा मजा आता है। आप जरूर बताइएगा, आई एम श्योर आप लोगों के पास तो भंडार नॉलेज होगा भाई हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि आप लोगों ने तो बहुत ज्यादा पढ़ा होगा। बट एनीवे हम लोगों को अभी मौका मिल रहा है तो चलो, जब भी मौका मिलता है जरूर पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए। आप जरूर बताइएगा कि आपको पृथ्वीराज चौहान जी का जो कैरेक्टर है वो अक्षय कुमार सर में ज्यादा अच्छा लगा, या फिर आप इसके अलावा सोचते हैं कि कोई और एक्टर ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकता था। और मनुषी चिल्लर जी के भी बारे में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या उनकी डेब्यू मूवी के लिहाज से आपको उनकी एक्टिंग कैसी लगी, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ में वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।